हेलो फ्रेंड्स, खमा गणिसा आप सभी का स्वागत है। तो आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे होंगे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे कि भगवान सबका भला करे। शुरुआत आपसे ही करें। तो शुरुआत तो की सब्जी से शुरू हुई। मैंने लहसुन को छील लिया और लहसुन को कूट लिया, सब्जी तैयार कर ली काट के। आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। सुबह सुबह सब्जी बना के तैयार कर लेती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत काम मैंने कर लिया है और सब्जी रोटी बना लेती हूँ, बाकी वाला काम बाद में करूँगी क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। इसी वजह से आज मैंने बनाई आलू की सब्जी और सब्जी वगैरह मैंने काट के रख दी, फिर लहसुन कूट के तैयार कर लिया। और सुबह सुबह भाग दौड़ में मुझे वीडियो बनाना ही नहीं पड़ा, मतलब वीडियो बना ही नहीं पाई। उसके बाद में गेहूं की रोटी बनाई, बच्चों को स्कूल भेज दिया और 2 रोटी बाजी की बनाई, वो ज़्यादा नहीं। आज 2 ही रोटी बना रही हूँ बाजी की, क्योंकि गेहूं की रोटी बहुत सारी बना ली थी और बाजी की 2 ही बनाई, बाकी नहीं बनाई। और रात को हम बाजी की रोटी बनाते हैं क्योंकि अभी सर्दियों में बाजी की रोटी बनाते हैं। फिर मैंने आज अपने लिए टाइम निकाला और मेरे नेल बेचारे इतने गंदे हो गए थे, तो इनको मैंने थोड़ा-सा अच्छे से साफ किया, फिर अच्छे पानी से धो लिया, साफ पानी से, गर्म पानी से। उसके बाद इसके ऊपर नेल पेंट लगा ली और पैरों के नाखून भी बहुत बड़े भी हो गए थे। वैसे तो मैंने आज नाखून काटे नहीं है क्योंकि मंगलवार है, तो मैंने इस पे नेल पेंट लगा ली और अच्छे से साफ कर लिए। तो आप लोग भी अगर नेल बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक लहसुन की कलियाँ लेके उसके ऊपर घिस दीजिएगा। मतलब 1 महीने तक आप अपने नाखूनों का ख्याल रखिए। उसके बाद में ये नाखून टूटेंगे नहीं, बिल्कुल ये गारंटी है। क्योंकि मेरे नाखून ज़्यादातर नहीं टूटते हैं। हाँ, कभी-कभार टूट जाते हैं, अंगूठे का टूट गया है। तो लेकिन ये नाखून आप थोड़ा-सा लहसुन के घिसने की वजह से नाखून आपके सुंदर हो जाएँगे। अच्छे से नेल पेंट लगाओ और फिर मैं सारा काम कर लिया। आज मैंने बहुत जल्दी फ्री हो गई। तो फिर मेरे सर में दर्द था, अब थोड़ी देर में सो गई। वैसे थोड़ी देर क्या, बहुत ज़्यादा देर। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, गई भैंस पानी में, उसी तरह मैं आज 2-3 घंटे सो गई थी। 2 बजे सोई थी और साढ़े 4 बजे उठी, वो भी पूनम स्कूल आने के बाद। और शिवी आज स्कूल गया नहीं था क्योंकि उसकी आँखों में दर्द था, थोड़ा-सा आँखें सूज भी गई थी, शायद आई फ्लू हो गया है। और फिर मैं उठ गई हूँ, अभी 4:30 हो चुके हैं। चाय बना रही हूँ पूनम के लिए खाना तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने चाय बनाई, फिर बर्तन वगैरह थे और फिर मैं गई बाहर। और आँखों में अभी तक नींद है, फिर मैंने सोचा आँखें धो ही लेती हूँ। तो बहुत सर अभी तक सर दर्द भी कर रहा था क्योंकि कभी-कभी मैं एक साइड सो जाती हूँ तो फिर मेरे सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है कि नींद में मुझे पता नहीं चलता है कि मैं किस साइड सो रही हूँ। तो वैसे ही सोती रहती हूँ, सुबह जल्दी दिन उग जाता है। तो फिर मैं बाहर गई थी, बाहर गाय को चारा डालने के लिए। गाय और एक छोटा-सा टोकड़ा है उसको चारा डालने के लिए। वैसे मैंने कितनी बार बोल दिया है इनको कि गौशाला में डाल के आ जाओ। वैसे 5,000 की रसीद करती हूँ, उसके बाद हमें इसको गौशाला में डाल सकते हैं, वहाँ पे अच्छी सी सेवा होती है। लेकिन ये तो रोज़-रोज़ भूल ही जाते हैं और कभी कहते कल परसों। और ये आजकल भेटियाँ भी मारने लग गया, मतलब सींग मारता है। तो इसी वजह से डॉगी घूम रहा था। इसको मैंने बाँध देती हूँ गाय को। और दीदी के बोल्डी के ऊपर बोर है, मतलब हमारे यहाँ राजस्थान में इसको बोल्डी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। इसके ऊपर इतने सारे बेर लगे हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। इसे खा के तो मैंने टेस्ट नहीं किए, लेकिन है, मैं ज़्यादा बोर नहीं खाती हूँ तो इस वजह से। आज सुबह-सुबह दादी सा आई थी, यहाँ पे बोर चुग रही थी, मतलब बोर इकट्ठे कर रही थी। तो मैंने उसकी थोड़ी-सी हेल्प कर ली दादी साहब की। तो मुझे बोला आप लोग नहीं खाते, लेकिन मैंने कहा मैं तो बोर नहीं खाती हूँ, लेकिन बच्चे वगैरह खाते हैं। और फिर ये गौ माता आ गई थी, इसको बाँध देती हूँ, चारा डाल के आई हूँ। अब ये छोटा-सा टोकरा है, इसको भी बाँध देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही थी, मतलब थोड़ा बहुत काम था, वो निपटा के घर पे अंदर गई। और फिर मैं इस पोल्ट्री के ऊपर ही देख रही थी, मतलब इतने सारे बोर थे, तो बेर बहुत ज़्यादा थे। तो कुछ लोग यहाँ पे आके लेके ही जाते हैं और बच्चे वगैरह भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़्यादा ही हैं कुछ। लेकिन कुछ लोगों को पसंद है, वो तो तोड़-तोड़ के ले जाते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं नहीं, मतलब पास में ही है हमारे यहाँ, तो खेत में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे गाय बाँधती हैं वहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ पे नहीं आती हूँ ज़्यादातर। तो मैं इस गाय और टुकड़े को दोनों को बाँध के फिर मैं गई घर के अंदर। तो घर पे भी कुछ काम था, वो मैंने कर लिया। वैसे बर्तन वगैरह ही थे, ज़्यादा कुछ काम नहीं था, क्योंकि अभी गाय का दूध नहीं निकालना पड़ता है, दूध गर्म नहीं करना पड़ता है, बर्तन भी नहीं धोने पड़ते, तो काम बिल्कुल कम हो गया है। और शाम के टाइम चाय भी नहीं बनाती हूँ अभी तो, क्योंकि फिर सुबह के दूध की चाय पीने का मन ही नहीं करता, तो इसी वजह से ताज़ा दूध हो तो चाय पीने का मन करता है, वरना नहीं। तो इसी वजह से ज़्यादा काम ही नहीं है और मेरा मन भी नहीं लगता अब तो किचन में ज़्यादा, क्योंकि गाय के दूध के बगैर तो घर में करें क्या। जैसे सब्जी रोटी बनाना होता है वो बना लेते हैं। हाँ, थोड़ा-सा दूध होता है सुबह के टाइम, चाय बना लेते हैं, थोड़ा-सा दही भी जमा लेते हैं, जो बच्चों को उनको काम आ जाता है। और ज़्यादा तो हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब घी तो अभी है बहुत ही, जब तक गाय फिर से दूध देगी तब तक तो फिर अब
अभी ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इनको कुछ काम ही नहीं है। भाई मुझे तो कुछ भी काम नहीं है, जो है वही काफ़ी है मेरे लिए तो। और फिर मैंने घर के आगे से झाड़ू निकाला था और गाय वगैरह आके फिर कचरा कर देती है, और ये बच्चे कचरा फेंक के चले गए थे कुछ कुरकुरे वगैरह खा के, और कुछ साबुन के मतलब साबुन निकाला था वो भी सारा कचरा यहीं फेंक दिया। तो फिर मैं सुबह-सुबह झाड़ू निकालूँ तो फिर भी कुछ मतलब नहीं होता है, सारा कचरा वैसे ही हो जाता है। तो फिर मैं गई घर के अंदर, तो आज ना बीच है, तो बीच के चाँद निकल आया है। हमारे यहाँ लोग देखते हैं चाँद को, वैसे आप लोग भी देखते होंगे। बीच का चाँद अच्छा होता है, मैंने इसका वीडियो बना लिया तो देख लीजिए। आप सभी अभी देख सकते हैं क्योंकि अभी तो चाँद ढल भी गया होगा, लेकिन अभी में हम देख सकते हैं। मैंने आज वीडियो बनाया था चाँद का, तो आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह का हमारे यहाँ का माहौल हो गया, लेकिन शाम के टाइम नज़ारा बहुत अच्छा होता है। फिर मैं गई सब्ज़ी बनाने के लिए, तो आज मैं बनाने वाली हूँ खीचा की सब्ज़ी। खीचा को मैंने ले लिया है एक बर्तन में, और एक बर्तन में मैंने मसाले डाल दिए हैं, और कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लेते हैं। फिर डाल देते हैं जीरा। तड़का लगाने के लिए थोड़ा-सा लहसुन कूट के मैं डाल देती हूँ। तेल गरम हो जाए तो इसमें लहसुन डाल दीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा-सा जीरा और मसाला एक कटोरी में डाल रही हूँ, सूखा मसाला। उसके अंदर डाल देते हैं पानी, और फिर मसाला पानी डालने के बाद तेल में फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। मसाला अच्छे से पकने के बाद थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल के, पानी अच्छे से उबल जाए तो खीचा डाल दीजिएगा अंदर धो के, क्योंकि धो के डालिएगा। मैं तो बाहर बना रही हूँ, मतलब धूप में तो धूल मिट्टी भी हो सकती है, इस वजह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े-से साफ़ हो जाते हैं, तो इसी वजह से मन को शांति होती है। वैसे मन को तो शांति रहती नहीं है, मैं तो इधर-उधर इधर-उधर भागती रहती हूँ। शाम के टाइम जल्दी-जल्दी खाना और सब्ज़ी-रोटी तो बना लेते हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकल ही जाता है। कभी मैं फ़ोन में लग जाती हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और रात में सोती हूँ तब तक 12 बज जाते हैं, क्योंकि मैं फ़ोन में एडिटिंग वगैरह करती हूँ, आवाज़ डालती हूँ, तब तक बहुत लेट हो जाता है, और फिर सुबह उठने में बहुत लेट हो जाता है। तो इसी चक्कर में मैं सोचती हूँ हमेशा कि वीडियो मैं हमेशा जल्दी बना के रख दूँगी, लेकिन नहीं, हमेशा वही की वही टाइमिंग फिक्स हो चुकी है। तो आज मैंने कोशिश की थी जल्दी-जल्दी बना लूँ। वैसे 10 बज गए थे तब तक हम सोने गए तब तक, और असी भी अभी तक सोया नहीं था, तो मैं इसको बोल रही थी कि सुबह तुम्हें स्कूल जाना है, सुबह-सुबह सो जाओ जल्दी-जल्दी रात को, सुबह जल्दी उठोगे, वरना जल्दी नहीं उठेंगे। तो सुबह-सुबह बच्चे जल्दी उठते ही नहीं हैं। जैसे भी कभी-कभी तो बहुत जल्दी उठ जाता है, और कभी-कभी उठता ही नहीं है। फिर सुबह-सुबह बोलता है, मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा। और बोलता है कभी कुछ कर दो तो कहते हैं, मम्मा आपने ये कहा तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मम्मा आपने ये नहीं किया तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ऐसा लग रहा है मुझे धमकियाँ दे रहे हैं जो। इतना सा है पर नाक में दम कर लेता है। वैसे पूनम बहुत ही समझदार है, मतलब सीधी है। कभी ज़िद नहीं करती है किसी चीज़ के लिए, और कभी मुझ पे मतलब मुझे बहस नहीं करती है। जो भी मैं कहती हूँ अच्छे से मान लेती है, और चुप ही रहती है ज़्यादातर। तो मेरी क्योंकि बेटियाँ हमेशा अच्छी होती है, समझदार है, इससे हर कोई समझदार नहीं होती है। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। कल हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर बाय बाय।